हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राहुल कुमार पे। पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में देख रहे थे सैलोलिज्म। और सैलोलिज्म में हम लोग टाइप 2 तक देखे थे। टाइप 2 में कुछ सवाल किए थे और कुछ बाकी रह गया था। जो बाकी रह गया था उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद टाइप 3 की ओर आगे भी बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सैलोलिज्म। साइलोलिज्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 1 से 2 सवाल आपका एग्जाम में आता है साइलोलिज्म से। इसका हिंदी होता है न्याय निगमन। न्याय निगमन निगमन इसमें हम देखेंगे टाइप 2। पिछला वीडियो हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद टाइप 2 भी पढ़े थे आगे। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट साइलोलिज्म का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यूट्यूब पे जाइएगा तो उसके बाद प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 दो को वीडियो अपलोड हो चुका है। दोनों वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 तक हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में ही, और इसमें सवाल नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष रहता है। कथन को अंग्रेजी में स्टेटमेंट बोलते हैं और निष्कर्ष को अंग्रेजी में कंक्लूजन बोलते हैं। कथन, और बताए थे कि कथन अगर सभी के साथ शुरू हो, सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि कथन अगर सभी से शुरू हो तो उसका वैल्यू 150 होता है। कुछ के साथ शुरू हो तो उसका वैल्यू 50 और 50 होता है। 50,50 होता है। अगर कोई के साथ शुरू हो, कोई के साथ शुरू हो तो उसका वैल्यू 100,100 होता है। ये हम पिछला वीडियो में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि अगर कथन सभी के साथ शुरू होगा तो उसका वैल्यू 150 होगा, कुछ के साथ शुरू होगा तो 50-50 होगा, और कोई के साथ शुरू होगा तो 100-100 होगा। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और चौथा सवाल देखते हैं। कथन पहला है कि सभी लड़की रॉकेट, सभी लड़की रॉकेट। उसके बाद कहता है कि कुछ रॉकेट जहाज है। कुछ रॉकेट जहाज है। कुछ रॉकेट जहाज है। उसके बाद कहता है आपका कि सभी जहाज पानी है। सभी जहाज पानी है। सभी जहाज पानी है। और निष्कर्ष आपका दिया है। निष्कर्ष नंबर पहला है कि सभी लड़की जहाज है। सभी लड़की जहाज है। दूसरा नंबर निष्कर्ष है आपका कि कुछ लड़की जहाज है। कुछ लड़की जहाज है। तीसरा नंबर निष्कर्ष है आपका कि सभी रॉकेट पानी है। सभी रॉकेट पानी है। चौथा नंबर निष्कर्ष आपका है कि कुछ रॉकेट पानी है। कुछ रॉकेट पानी है। और पांचवा निष्कर्ष आपका है कि कुछ लड़की पानी है। कुछ लड़की पानी है। सबसे पहले आपको देखना है कि कथन देखिए, यहाँ पहला जो स्टेटमेंट है सभी के साथ शुरू हो रहा है, और हम बताए हैं कि सभी के साथ शुरू होगा तो उसका वैल्यू 150, कुछ के साथ शुरू होगा तो 50-50, कोई के साथ शुरू होगा तो 100-100। सभी के साथ शुरू है तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 100 और इसका वैल्यू हो जाएगा 50। और यहाँ कुछ के साथ है तो इसका वैल्यू 50 और इसका वैल्यू भी 50। यहाँ सभी के साथ इसका 100, इसका 50। और निष्कर्ष आपका कह रहा है कि सभी लड़की जहाज है। लड़की का शादी देखिए, हम बताए थे कि अगर लड़की और जहाज है तो लड़की को जहाज से मिलाना है। सभी लड़की का शादी जहाज से करवा दिए। कॉमन आपको पहला से दूसरा में जा रहे हैं तब आपको यहाँ पर एक कॉमन मिलेगा। कॉमन मिल रहा है रॉकेट और रॉकेट कॉमन मिल रहा है। सभी लड़की का शादी हम जहाज से करवाए, कॉमन मिला रॉकेट। अब यहाँ से देखना है कि जो कॉमन मिल रहा है उसको 150 मिलना चाहिए। हम बताए थे कि जो कॉमन होता है उसी को हम अगुआ कहते हैं।
और अगुआ को अगर 150 रुपया मिलता था तब शादी होता था, अर्थात शादी होता था तब कंक्लूजन जो है निष्कर्ष सही करते थे, अन्यथा गलत करते थे। तो रॉकेट को देखिए यहाँ से 50 और यहाँ से भी 50 मिल रहा है, 100 ही मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह कंक्लूजन गलत है। अब दूसरा देखेंगे, कुछ लड़की जहाज है, लड़की का शादी जहाज के साथ कराएंगे और कुछ के साथ, सभी के साथ शुरू होता था तो उसका सेल्फ वैल्यू कॉमन के साथ साथ अगुआ का वैल्यू चेक करते थे और साथ ही साथ उसका सेल्फ वैल्यू भी चेक करते थे। तो लड़की का सेल्फ वैल्यू 100 होता है, 100 यहाँ पे दिया हुआ भी है, लेकिन अगुआ को यहाँ से 100 नहीं मिल रहा है, इसलिए यह गलत हो गया। अब है कुछ लड़की जहाज है, कुछ के साथ कर रहा है, फिर भी तो यहाँ लड़की का शादी जहाज से रॉकेट कॉमन, फिर भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी अगुआ को 100 नहीं मिल 150 नहीं मिल रहा है, 100 ही मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा है कि सभी रॉकेट पानी है, रॉकेट दूसरा में है, पानी तीसरा में है। रॉकेट का शादी पानी से करवाए, जहाज कॉमन मिला मीडिएटर, यहाँ से जहाज को 100 और यहाँ से जहाज को 50, 100 150 हो गया, 150 हो गया मतलब शादी होगा, शादी होगा माने कंक्लूजन सही है। लेकिन यहाँ सभी के साथ शुरू हो रहा है, हम बताए थे, नोट में भी लिखाया था कि जब अगर यदि कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट हो तो कॉमन वैल्यू चेक करेंगे, मतलब कि अगुआ का वैल्यू चेक करेंगे, साथ ही साथ उसका सेल्फ वैल्यू भी चेक करेंगे। तो सभी के साथ रॉकेट का वैल्यू 100 होना चाहिए, जबकि रॉकेट का वैल्यू यहाँ 50 ही दिया हुआ है, इसका मतलब है कंक्लूजन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो कंक्लूजन नंबर 4 है कुछ रॉकेट पानी है, रॉकेट का शादी देखिए पानी से करवाए और कुछ के साथ शुरू हुआ है, तो वैल्यू हम नहीं चेक करते थे टाइप 1 में, पिछला वीडियो देखेंगे, टाइप 1 में सारा सवाल कुछ के साथ कंक्लूजन स्टार्ट होता था, कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो इसका सही हो गया, कुछ के साथ स्टार्ट होता है तो उसका सेल्फ वैल्यू हम नहीं चेक करते हैं। 5वां सवाल है कि कुछ लड़की पानी है। अब देखिए लड़की पहला में है और पानी तीसरा में है, पहला लड़की का शादी पानी से करवाए तो इसमें दो को मीडिएटर मिला, पहला से तीसरा में जा रहे हैं तो रॉकेट भी मिला, जहाज भी मिला। जहाज को तो यहाँ से 150 मिल रहा है, लेकिन 50 इसको 100 ही मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह गलत है। तो इसमें दो को अगुआ है और एक को 150 मिल रहा है, एक को 100 मिल रहा है, इसका मतलब है कि गलत हो जाएगा, शादी नहीं होगा। 2 अगुआ है तो दोनों को 150 मिलना चाहिए तब शादी होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 5 भी गलत हो गया। इसमें सही हुआ निष्कर्ष नंबर 4, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, निष्कर्ष केवल 4 अनुसरण करता है, केवल 4 अनुसरण करता है। केवल 4 अनुसरण करता है, ये आपका उत्तर हो गया, इसको नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल नंबर है 5, टाइप 2 का ही। अगला कह रहा है आपको कि कथन है कुछ मछली मुर्गा है, कुछ मछली मुर्गा, कुछ मछली मुर्गा। इसके बाद कह रहा है कि सभी मुर्गा फ्राई है, सभी मुर्गा फ्राई है। इसके बाद कह रहा है आपको कि सभी फ्राई राइस है, सभी फ्राई राइस है। इसके बाद है आपका कुछ राइस मीठा है, कुछ राइस मीठा है, कुछ राइस मीठा है। और निष्कर्ष नंबर पहला आपका है कि कुछ मछली फ्राई है, कुछ मछली फ्राई है। निष्कर्ष नंबर दूसरा आपसे कह रहा है कि सभी मछली फ्राई है, सभी मछली फ्राई है, सभी लिख ही देते हैं, सभी मछली फ्राई है। तीसरा नंबर निष्कर्ष है आपका कि सभी मुर्गा राइस है, सभी मुर्गा राइस है। चौथा नंबर आपका निष्कर्ष है, चौथा नंबर सभी मुर्गा मीठा है, सभी मुर्गा मीठा है। 5वां नंबर आपका निष्कर्ष है कि कुछ मुर्गा मीठा है, कुछ मुर्गा मीठा है। और 6वां नंबर आपका निष्कर्ष है कि कुछ मछली मीठा है,
कुछ मछली मीठा है। अब देखना है कि निष्कर्ष, कंक्लूजन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है कथन कुछ के साथ शुरू हो रहा है, कुछ के साथ शुरू होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50, इसका भी हो जाएगा 50, यहाँ सभी के साथ इसका 100, इसका 50, ठीक है। यहाँ भी सभी के साथ इसका 100, इसका 50, यहाँ कुछ के साथ तो 50-50, ठीक है। और निष्कर्ष पहला कर रहा है कि कुछ मछली फ्राई है, मछली और फ्राई, पहला से दूसरा में जाएंगे, पहला से दूसरा में तो कॉमन आपको मिला मुर्गा, मुर्गा यहाँ से मुर्गा को मिल रहा है 100, यहाँ से 50 मिल रहा है, कुछ के साथ शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि सही होगा। कुछ के साथ स्टार्ट होता है तो उसका सेल्फ वैल्यू हम लोग नहीं चेक करते हैं, पहला सही हो गया। दूसरा है कि सभी मछली फ्राई है, मछली फ्राई, मछली फ्राई में गए, कॉमन मिला मुर्गा, मुर्गा और सभी के साथ शुरू हुआ तो इसका सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, मतलब कि मछली का सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे और सभी के साथ स्टार्ट हो रहा है तो मछली का सेल्फ वैल्यू 100 होना चाहिए, जबकि यहाँ 50 ही, इसका मतलब कि निष्कर्ष नंबर 2 गलत। तीसरा है सभी मुर्गा राइस है, मुर्गा दूसरा में है और राइस तीसरा में है, इसको शादी करवा दिए। फ्राई, फ्राई मिला कॉमन, यहाँ से 50, यहाँ से भी 50 फ्राई को, इसका मतलब सीधा या गलत हो गया क्योंकि अगुआ का वैल्यू ही 100 हो रहा है, जबकि अगुआ को 150 चाहिए तब शादी होता था। और चौथा नंबर है सभी मुर्गा मीठा है, मुर्गा और मीठा, मुर्गा देखिए पहला में है, दूसरा में है और मीठा तीसरा में है। तीसरा में करवा दिए, इसमें दो दो को कॉमन, फ्राई मिलेगा और राइस मिलेगा, राइस को भी यहाँ से 100 मिल रहा है और फ्राई को भी 100 मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह सही नहीं होगा, या जो है गलत। फ्राई को तो मिल रहा है यहाँ 150, लेकिन राइस को यहाँ 100 ही मिल रहा है, इसलिए यह गलत होगा, यह भी निष्कर्ष आपका गलत होगा। सभी मुर्गा राइस है, ठीक है, मुर्गा और राइस में आ गए हैं तो फ्राई, ठीक है। और नहीं नहीं, ये देखिए आपका कथन नंबर 3 है, निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 3, इसको फिर से देखिए। निष्कर्ष देखिए, यहाँ फ्राई 100 के साथ स्टार्ट है, कह रहा है कि सभी मुर्गा राइस है, मुर्गा को राइस में मिला दिए, ठीक है। दूसरा से तीसरा में आए, आपको कॉमन मिला फ्राई, फ्राई, फ्राई को यहाँ से 100, यहाँ से 50, 150, इसका मतलब है कि शादी होगा। और यहाँ सभी के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इसका सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे मुर्गा का, मुर्गा का सेल्फ वैल्यू 100 होना चाहिए और यहाँ देखिए मुर्गा का सेल्फ वैल्यू 100 हो रहा है, इसका मतलब ही कथन 3 जो निष्कर्ष 3 है वह सही होगा। निष्कर्ष 4 गलत हो गया था। 5 में है कि कुछ मुर्गा मीठा है, मुर्गा और मीठा को देखिए शादी करवाते हैं, मुर्गा है 2 नंबर में, मीठा है 4 नंबर में। अब यहाँ से मिला आपको फ्राई कॉमन और उसके बाद राइस कॉमन, फ्राई को यहाँ 150 मिल रहा है और राइस को यहाँ से 100 मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह गलत हो जाएगा क्योंकि दो दो अगुआ है, दोनों को 150 मिलना चाहिए, जबकि राइस को यहाँ से 100 ही मिल रहा है, इसलिए गलत हो गया। छठा है कि कुछ मछली मीठा है, और मछली और मीठा देखिए पहला से चौथा मिला है तो 3-3 को कॉमन मिलेगा। यहाँ से मुर्गा, फ्राई और राइस, मुर्गा को यहाँ से 150 मिला, फ्राई को भी 150 मिला, लेकिन राइस को 100 ही मिल रहा है, इसका मतलब है कि यह भी गलत होगा। तो आपका होगा निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, यह आपका उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका टाइप 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग टाइप 3 को आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में देखिए सवाल हम करते रहेंगे तो सवाल आपका कंप्लीट कभी भी नहीं, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका सारा सवाल बनेगा। अगर हम प्रैक्टिस करवाते रहे इस तरह से तो आपका सवाल ही मतलब सिलेबस ही कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट था हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है आपका कि सभी के साथ शुरू होगा तो 100-50 होगा, कुछ के साथ शुरू होगा तो 50-50, कोई के साथ होगा तो 100-100, और अगर निष्कर्ष कुछ के साथ हो रहा है तो अगुआ का वैल्यू 150 मिलना चाहिए और सही हो जाएगा। अगर सभी के साथ हो रहा है तो अगुआ को वैल्यू 150 होना चाहिए और साथ ही इसका सेल्फ वैल्यू को भी चेक करेंगे तब सही होता है, यह कंसेप्ट है। अब हम लोग टाइप 3 को आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, टाइप 3 का देखिए पहला सवाल आपका है कथन। इसमें कथन आपसे कह रहा है कि सभी कलम कॉपी है, सभी कलम कॉपी है। दूसरा कह रहा है कि सभी कॉपी किताब है, सभी कॉपी किताब है।
और तीसरा आपसे कह रहा है कि कुछ किताब पेंसिल है, कुछ किताब पेंसिल है, कुछ किताब पेंसिल है। और निष्कर्ष आपका दिया हुआ है, निष्कर्ष नंबर पहला, निष्कर्ष नंबर पहला है कि सभी कॉपी कलम है, सभी कॉपी कलम है। दूसरा दूसरा निष्कर्ष आपका है कि सभी किताब कॉपी है, सभी किताब कॉपी है। तीसरा आपका है कि कुछ कॉपी किताब है, कुछ कॉपी किताब है। और चौथा आपका है कि सभी पेंसिल किताब है, सभी पेंसिल किताब है, सभी पेंसिल किताब है। इसमें देखिए सभी के साथ शुरू हो रहा है, मतलब है कि इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू 50 होगा, इसका वैल्यू 100 होगा, इसका वैल्यू 50 होगा। कुछ के साथ है तो इसका वैल्यू 50 और इसका वैल्यू 50 होगा। और इसमें कह रहा है कि सभी कॉपी कलम है, कॉपी को कलम से शादी करवाना। देखिए कॉपी को कलम कह रहे हैं तो कहीं भी आपको कॉमन मिल ही नहीं रहा है। कॉपी कलम देखिए आपका दोनों एक ही लाइन में है, यहाँ पर भी दोनों एक ही लाइन में है। आपको रीस्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। इसमें कथन जो है, कथन में आपको सभी कलम कॉपी है और निष्कर्ष में दिया है कि सभी कॉपी कलम है, मतलब इसी स्टेटमेंट को ही उल्टा दिया है, रीस्टेटमेंट कह रहा है। और रीस्टेटमेंट में आपको एक बात नोट करना चाहिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और कुछ के साथ जो शुरू होता है वही सही होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट मतलब है कि पॉजिटिव कथन जिसमें पॉजिटिव, जिसमें निगेटिव नहीं रहेगा, जिसमें मतलब नहीं शब्द नहीं रहेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और कुछ के साथ जो शुरू होता है वह सही होता है, बाकी सब गलत होता है। इसमें एक बात आपको नोट करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और जो कुछ के साथ स्टार्ट होता है वही सही होता है, बाकी गलत सब, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत होता है। यहां से आपको कॉन्सेप्ट मिला है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा और जो कुछ के साथ स्टार्ट होगा वही सही होगा, बाकी सब गलत होगा। यहाँ देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका रीस्टेटमेंट किया है, पॉजिटिव ही है, रीस्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन सभी के साथ शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि यह गलत होगा। यहाँ कुछ से स्टार्ट होता तब यह सही होता। दूसरा है कि सभी किताब कॉपी है, किताब और कॉपी, देखिए किताब और कॉपी दूसरा में है, इसका रीस्टेटमेंट किया है और सभी के साथ शुरू हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह भी गलत होगा। तीसरा है कि कुछ कॉपी किताब है, कॉपी और किताब यहाँ देखिए रीस्टेटमेंट नहीं किया, सेम उतार दिया है और कुछ के साथ है तो इसका मतलब है कि यह सही होगा। चौथा है कि सभी पेंसिल किताब है, पेंसिल और किताब यहाँ पे है, आपको रीस्टेटमेंट किया है और यहाँ सभी के साथ दे रहा है, इसका मतलब है कि यह भी गलत है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, आपका उत्तर हो जाएगा केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न। इसको नोट कीजिए, अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में आपका कथन दिया हुआ है कि कुछ काला पीला है, कुछ काला पीला है, कुछ काला
पीला है। इसके बाद है कि सभी पीला नारंगी है, सभी पीला नारंगी है। और आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष नंबर पहला देखिए। निष्कर्ष नंबर पहला कहता है कि सभी पीला काला है, सभी पीला काला है। निष्कर्ष नंबर दूसरा कहता है कि सभी नारंगी पीला है, सभी नारंगी पीला है। तीसरा आपसे कहता है कि कोई काला पीला नहीं है, कोई काला पीला नहीं है। चौथा नंबर निष्कर्ष आपसे कहता है कि कोई नारंगी पीला नहीं है, कोई नारंगी पीला नहीं है। आपसे पांचवा नंबर निष्कर्ष कहता है कि कुछ पीला काला है, कुछ पीला काला है। छठा नंबर निष्कर्ष आपसे कहता है कि कुछ पीला नारंगी है, कुछ पीला नारंगी है। सातवां नंबर आपसे कहता है निष्कर्ष कि कुछ नारंगी पीला है, कुछ नारंगी पीला है, कुछ नारंगी पीला है। सबसे पहले देखिए कि कथन जो है, स्टेटमेंट आपको दिया है वो सारा पॉजिटिव है। और निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष नंबर 4 और 5 जो है आपका निगेटिव दिया है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट चाहे फिर स्टेटमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है कि निष्कर्ष नंबर 3 और 4 सीधा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 और 4 सीधा आपका गलत हो गया, क्योंकि निगेटिव है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और ना ही री स्टेटमेंट निगेटिव कभी होता है। इसका मतलब तीसरा और चौथा सीधा गलत हो गया। और कुछ के साथ स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, और यहाँ पर भी 50, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50। और दूसरा पहला निष्कर्ष कर रहा है कि सभी पीला काला है। देखिए, पीला और काला री स्टेटमेंट, इसमें कॉमन कहीं भी नहीं मिल रहा है, री स्टेटमेंट ही है, और सभी के साथ शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि गलत है। कुछ के साथ स्टार्ट होता तब सही होता है। दूसरा है कि सभी नारंगी पीला है, इसका री स्टेटमेंट है और सभी के साथ शुरू है, इसका मतलब ये भी गलत है। पांचवा है कि कुछ पीला काला है, री स्टेटमेंट और कुछ के साथ शुरू है, या सही हो जाएगा। कुछ पीला नारंगी है, री स्टेटमेंट है और कुछ के साथ शुरू है, या सही होगा। कुछ नारंगी पीला है, नारंगी पीला है यहाँ है, और री स्टेटमेंट है, नारंगी पीला है और कुछ के साथ स्टार्ट है, यह भी सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि निष्कर्ष 5, 6, 7 अनुसरण करता है। निष्कर्ष नंबर 5, 6 और 7 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। अगर इसको साथ साथ को देखें, निष्कर्ष दिया हुआ है और डायग्राम आप घेरते तो डायग्राम घेर कर ही उलझ जाते, लेकिन और डायग्राम घेरने से ही होता है कि आपको 2 या 3 को निष्कर्ष देगा तब तो आप बना लेंगे, लेकिन 7 निष्कर्ष दे देगा, 10 निष्कर्ष देगा तो आप फंस जाएंगे, उसमें उलझ कर रह जाएंगे, आपको आंसर ही नहीं पता चल पाएगा। इसलिए आप 50-100 करके बनाइए, आप चाहे कितना भी उलझाएगा प्रश्न, आप नहीं उलझ पाएंगे, आप उसका आंसर बिल्कुल सही से दे पाएंगे। इसलिए इस रूल से आप बनाइएगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि सभी कुछ पंछी कौवा है, सभी कौवा मोर है। अगला है आपका कुछ पंछी कौवा है, कुछ पंछी कौवा है, सभी कौवा मोर है। और निष्कर्ष नंबर पहला आपको दिया है
कि कोई मोर कौवा नहीं है, कोई मोर कौवा नहीं है। दूसरा नंबर निष्कर्ष आपसे कह रहा है कि कोई पंछी कौवा नहीं है, कोई पंछी कौवा नहीं है। तीसरा नंबर निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कौवा पंछी है, सभी कौवा पंछी है। चौथा नंबर सवाल आपसे कह रहा है निष्कर्ष कि सभी पंछी कौवा है, सभी पंछी कौवा है। पांचवा नंबर निष्कर्ष कह रहा है आपसे कि कुछ कौवा मोर है, कुछ कौवा मोर है। छठा नंबर निष्कर्ष आपसे कह रहा है कि कुछ मोर कौवा है, कुछ मोर कौवा है। और सातवां नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि कुछ कौवा पंछी है, कुछ कौवा पंछी है, कुछ कौवा पंछी है, कुछ कौवा पंछी। और आपका समाप्त हुआ निष्कर्ष। अब देखिए कथन जो कह रहा है कि कुछ पंछी कौवा है, सभी कौवा मोर है, कहीं भी निगेटिव नहीं है। और यहाँ देखिए पहला और दूसरा में निगेटिव है, इसको हम लोग सीधा गलत करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं होता है, ना ही री स्टेटमेंट उसका निगेटिव कभी होता है। तीसरा नंबर है कि सभी कौवा पंछी है, इसका कहीं ना कहीं री स्टेटमेंट दिया है और री स्टेटमेंट सभी के साथ है, इसका मतलब है कि गलत है। री स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है और कुछ के साथ जो सही होता है वही सही होता है, जो कुछ के साथ स्टार्ट होता है वह सही होता है। इसमें सभी के साथ स्टार्ट है, इसलिए यह गलत हो गया। चौथा है कि सभी पंछी कौवा है। देखिए पंछी और कौवा कहाँ है, पंछी और कौवा, देखिए सभी पंछी कौवा, इसी को उतार दिया है यहाँ और पूछ रहा है कि सभी पंछी कौवा, इसका मतलब है यह भी गलत है। री स्टेटमेंट ही है, यहाँ सभी के साथ शुरू है, इसका मतलब ये भी गलत है। और पांचवा का है कुछ कौवा मोर है, कौवा कुछ कौवा मोर, देखिए इसका री स्टेटमेंट है कुछ कौवा मोर, इसी को उतार दिया और कुछ के साथ शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि यह जो है सही है। छठा है कि कुछ मोर कौवा है, मोर कौवा है, देखिए कुछ मोर कौवा है, यहाँ री स्टेटमेंट और कुछ के साथ है, यह भी सही हो जाएगा। कुछ कौवा पंछी है, इसका री स्टेटमेंट है कुछ के साथ शुरू है, इसका मतलब यह भी सही होगा। निष्कर्ष 5, 6 और 7 अनुसरण करता है। इसको देखिए डायग्राम से नहीं बनाना है, डायग्राम एक्चुअली पुराना वर्जन है, अब आप नया दुनिया में आ गए हैं, इसलिए लेटेस्ट वर्जन आप सीखिए और 100-50 करके बनाइए, तब आपको बढ़िया से बनाएंगे, तब आपको सही उत्तर आ जाएगा और बिल्कुल आप उलझेंगे नहीं। और डायग्राम से बनाएंगे तो आप उलझ कर रह जाएंगे, आपसे आंसर ही नहीं आएगा। अगर 7-7, 8-8 कंक्लूजन दे दे तब, अगर 1 या 2 कंक्लूजन देगा तब तो आप आसानी से बना लेंगे डायग्राम घेर के, लेकिन 7-7 कंक्लूजन, 8-8 कंक्लूजन, 10-10 कंक्लूजन देगा तब आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए लेटेस्ट वर्जन को अपनाइए, ओल्ड वर्जन को आप भूल जाइएगा। हो जाए इसमें हो जाएगा निष्कर्ष 5, 6 और 7 अनुसरण करता है, इसका उत्तर निष्कर्ष 5, 6, 7 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 5, 6, 7 अनुसरण करता है, यह होगा इसका उत्तर। निष्कर्ष 5, 6 और 7 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 5, 6 और 7 अनुसरण करता है, इसको नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। और आज आपका टाइप 3 खत्म हुआ, अगला वीडियो हम लोग टाइप 4 से स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिएगा। और अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और पिछला वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।